सैर वाइब के साथ हम आपको कहते हैं खुशामदीद। मैं सबाहत बुखारी और मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं हमारे प्यारे मोहम्मद राना और उनसे हो रही हैं बहुत सारी बातें। एक बहुत ही हसीन खूबसूरत सुबह में कुछ खूबसूरत और अच्छे लोगों का साथ हो तो वो सुबह जो है उसकी रौनक और उसकी रोशनी और उसका मजा दुबाला हो जाता है। तो जनाब मोहम्मद हमारे साथ बात यहाँ पर मौजूद हैं। आप लोग भी हमारे साथ शामिल हो सकते हैं इस प्रोग्राम में। नंबर आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे 0900-777-749 हमारा नंबर है, 568-7479 हमारा दूसरा नंबर है। इसके अलावा आप हमें SMS भी कर सकते हैं। उस सवाल का जवाब जो हमने आपसे पूछा कि मोमी की सबसे ज्यादा हिट फिल्म जिसने सबसे ज्यादा बिजनेस किया 1947 से लेकर अब तक वो कौन सी है, और अगर आप मोमी के बारे में कुछ कहना चाहते हैं, उनकी कोई अदा आपको पसंद है, उनकी कोई बात आपको पसंद है, उनकी कोई शख्सियत में ऐसी चीज है जो आपको पसंद है और उनकी आप कोई तारीफ करना चाहते हैं, कोई बुराई भी करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। उसका तरीका यह है कि YCS आपने लिखना है, मैसेज लिखना है, अपना नाम लिखना है, अपना शहर का नाम लिखना है और उसे आपने अरसाल कर देना है 7707 पर। जनाब मोहम्मद राना, एक बार फिर आपको खुश आमदीद ब्रेक के बाद। और हम आपसे ये पूछना चाहते हैं मोमी के हमें पता चल गया आपके वालिद साहब से कि आप गुस्से के बहुत तेज हैं। इंडस्ट्री में भी अक्सर कुछ ऐसी अफवाहें उड़ती रही हैं कि आप को गुस्सा बहुत जल्दी चढ़ जाता है, तो क्यों, ऐसा क्यों है, वाई? ऐसा वाकई है कि कोई मार पिटाई भी शुरू हो जाती कभी कभी सेट पर? उन्होंने बताया ना वो बल्ला मार दिया था। एक्चुअली मेरे अंदर एक चीज है। सबसे पहले तो मैं एक और बात पहले तो ये बताएं कि कोई ऐसा इज देयर एनी बैड गाय इन यू? आई डोंट रियली थिंक सो। लोगों ने काफी इस चीज को कहा था मुझे कि वेरी बैड गाय इमेज और वो वाली, लेकिन मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि किसी को भी, किसी शख्स को भी गलत बात पसंद नहीं आती। तो मुझे, अब मैं थोड़ा ज्यादा जल्दी रिटेलिएट कर जाता हूँ उसमें। मेरे ख्याल से मेरे अंदर ये एक खराबी है और ये बात बिल्कुल सही है। वो भट्टी भाई ने भी बोला था कि गुस्से का तेज है, बट जब तक मुझे कोई नहीं छेड़ोगे मैं आराम से बैठा रहूंगा। वो शहद की मक्खी वाला हिसाब है। और जब छेड़ दिया तो फिर आपका बचना बहुत मुश्किल है। अच्छा, कौन सी ऐसी हमारी हीरोइन है जिसके साथ आपको काम करने में काफी कंफर्टेबल रहते हैं? रीमा के साथ बहुत कंफर्टेबल। क्यों, मतलब कौन सी ऐसी चीज? शी इज वेरी प्रोफेशनल एंड और उसके अलावा उसका जो एक्चुअली एक्शन रिएक्शन है जो और एक अंडरस्टैंडिंग होती है, केमिस्ट्री डेवलप हो जाती है आपकी। तो आई थिंक रीमा के साथ सबसे ज्यादा मेरी केमिस्ट्री रही है। ओके, एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? मैं सदफ तारिक। जी कैसी हैं आप? हेलो जी सदफ, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। जी हमारे साथ मोमी हैं, आप क्या कहना चाहती हैं? जी कुछ नहीं, बस मैं उनको थैंक्स कहना चाहती हूँ कि एक इतना अच्छा एक्टर है हमारी फिल्म इंडस्ट्री में और हमारे पाकिस्तान टेलीविजन के अंदर, और आई वांट हिम टू कीप इट अप। और आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ हिज एंड आई रियली लाइक हिज ड्रामा मेरे पास दैट वाज वन ऑफ माय फेवरेट्स। ओके, एंड आई रियली want to thank him a lot. Okay, that's it. Okay, Sadaf, and can I talk to him please? Yeah, sure. Thank you Sadaf. You're welcome. अच्छा, थैंक यू सदफ, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का। अल्लाह हाफिज। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अच्छा, यू नो सदफ? नहीं। अच्छा। चलो ठीक है जी। एक हमारी बड़ी अच्छी कॉलर थी और उन्होंने काफी तारीफें की हैं मोमर की, और वही बात है कि हमारे पास इस तरह के टैलेंट्स और इस तरह के नौजवान बहुत कम हैं, और जो हैं उनकी हमें वाकई दिल से कदर करनी चाहिए। अच्छा मोमर, आप ऐसा समझते हैं कि अब हमारे पास यंग टैलेंट, न्यू टैलेंट फिल्म इंडस्ट्री में नहीं आ रहा है? बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा, एक तरह की फिल्म्स बनना शुरू हो गई थी, तो उसमें बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जिस पिच पे उस फिल्म में एक्टिंग होती है, जिस तरह की एक्टिंग होती है, वो नया बंदा, मेरा नहीं ख्याल 5% भी नहीं होगा कोई कि जो वो उस चीज को एक्ट कर सके, उस तरह एक्ट कर सके। तो और उसके अलावा काफी लोगों को और चांसेस मिले हैं, लेकिन देखें बैड लक भी चलती है आपकी कई दफा के। नए लड़के भी आए हमारे पास, लेकिन उनकी फिल्म्स को इतना ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो जाहिर बात है, वही कमिंग बैक टू द पॉइंट
कि जिसने इन्वेस्ट करना है वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करता है। सही। तो जो उसको फील होता है कि हाँ मैं ये इस एक्टर को मैं लूंगा तो मेरी फिल्म बच सकती है या फैन फॉलोइंग है, लोग आएंगे देखने, तो आई थिंक ये ज्यादा होता है। लेकिन आई रियली फील के यंगस्टर्स को और ज्यादा आना चाहिए। एग्जैक्टली क्योंकि मेरे ख्याल में अब जो है वो थोड़ा सा लोग इस वजह से भी फिल्म इंडस्ट्री से थोड़ा सा हट गए हैं कि कुछ चेहरे ऐसे हैं, मतलब हम जाहिर है आपकी तरफ बिल्कुल भी इशारा नहीं, क्योंकि हम आप लोगों को तो अपना एक असासा समझते हैं कि आप लोग सीनियर्स हैं, और सीनियर्स के साथ मिलके कुछ नए लोगों को आना चाहिए जरूर। बिल्कुल आना चाहिए। और अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं लगता आपको कि इसमें कोई प्रोफेशनल जेलसी या कोई ऐसे कुछ हालात पैदा कर दिए जाते हों नए आने वालों के लिए कि वो फिर डर के खुद ही भाग जाते हैं? नहीं, या नहीं, देखिए मैं भी एक टाइम पे नहीं आया था, हाँ। हालांकि, और उस वक्त बहुत सारी फिल्म्स बन रही थी, ठीक है ना, लेकिन मेरे खिलाफ कोई भी ऐसी कभी बात नहीं हुई। और जितने भी एक्टर्स हैं, मतलब बाबर है, साउथ है, ये सारे शुरू में आए थे तो नए थे हम लोग। सही। तो लेकिन एक सबसे बड़ी बात मैं बोलना चाहूंगा, जितने भी यंगस्टर्स जो आना चाह रहे हैं या अभी काम कर रहे हैं, मेहनत बहुत जरूरी है। सही। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि मैं 24 आवर्स में से मैंने 18 घंटे भी काम किया हुआ है, 19 घंटे भी काम किया हुआ है, तो मेहनत बहुत ज्यादा है। और हर काम, कोई भी आप काम करो, मेहनत बहुत ज्यादा करोगे तो आप आगे जाओगे। और जरूरी नहीं कि अगर एक चीज में एक दफा आप कामयाब नहीं हुए, 2 दफा कामयाब नहीं हुए, तो थर्ड टाइम आप डेफिनेटली मेहनत तो सामने नजर आती है, बिकॉज स्क्रीन पे आपको नजर आ जाता है कि कौन कितने पानी में है। बट दे शुड वर्क हार्ड। एग्जैक्टली। और सबसे बड़ी बात है सिंसियर होना चाहिए, जो भी काम आप करें जिंदगी में उसके साथ सिंसियर रहें। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? मैं इकरा आसिम हूँ। जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ जी। क्या कहना चाहती हैं मोमर से? मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, एंड सिंस द लॉन्च प्रोग्राम ऑफ मेरे आसपास योर हिट परफॉर्मेंस, आई लव यू। थैंक यू। वेलकम। ओके, थैंक यू वेरी मच इकरा, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। जी, ये होते हैं फैंस और इनकी मोहब्बत और चाहते। अच्छा, मोमर से हम बातचीत कर रहे हैं। मोमर, मैं आपसे एक चीज और जरूर पूछना चाहूंगी, वो ये कि हमारी इंडस्ट्री की नाकामी की एक बहुत बड़ी वजह हमारे जो पढ़े लिखे प्रोड्यूसर्स हमारे पास नहीं हैं, वो अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। तो आप ये समझते हैं कि ये कसूर कुछ फाइनेंसर्स का या प्रोड्यूसर्स का भी बिल्कुल है? बिल्कुल है जी। देखिए मैं और ये एक्टर्स का भी है कि हम लोगों को भी चाहिए था उस वक्त, जिस वक्त ये सब कुछ शुरू हुआ था, कि नहीं, मुझे नहीं करना यार, इस तरह ना करो, क्योंकि उस वक्त नजर आ रहा था कि फिल्म इंडस्ट्री किस तरफ जा रही है। तो एक्चुअली हुआ ये था कि यार मोहम्मद राना को ले लो, फिल्म चल जाएगी, मोहम्मद राना को ले लो, फिल्म चल जाएगी, शान को ले लो, फिल्म चल जाएगी। तो चलो फॉर द टाइम बीइंग तो चली, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद लोग तंग आ गए। अच्छा जी, एक कॉलर और हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। जी, कौन है ये? हेलो, मैं मोमी से बात कर सकती हूँ? जी जी, कीजिए। हेलो मोमी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप पहचान लिया? हाँ हाँ। हाउ आर यू? आई एम फाइन, हाउ आर यू? अच्छा, पहले तो मैं वाइब वालों को मुबारकबाद दूं कि मोमी को इतनी जल्दी जगाना। इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट हर्डल्स। ओके, राइट। Because he does not get up in the morning. ये देख लें, ये काम जो जिंदगी में आप नहीं कर सकी वो हमने कर दिखाया। No, if he has a cricket match, अगर इसने क्रिकेट खेलनी हो सुबह, तो ये सारी रात नहीं सोता, ये 5 बजे 4 बजे से he's on the door. ओके ओके, बिल्कुल सही। Otherwise, morning shows he does not get up, very rare. And मैं तो आप लोगों को मुबारकबाद दूं कि आज आपके morning show में आए। थैंक यू सो मच। How's Rania? Rania is perfectly all The right. birthday girl. हाँ, बहुत बहुत मुबारक हो आपको रानिया की बर्थडे। Thank you जी, thank you. अच्छा, अब कैसे हस्बैंड हैं ये? He's a very good husband. Really? Very, very good husband, mashallah. I'm blessed and I'm very happy. And I'm very happy. और मैं इसमें इसका भी क्रेडिट है बिल्कुल,
बट मैं इसके पेरेंट्स को भी क्रेडिट दूंगी कि उन्होंने इतनी अच्छी इसकी ब्रिंगिंग अप की है। एंड आई शुड ऑलवेज, एंड यू नो, मुझे सिर्फ ये होता है कि अपने एल्डर्स को जरूर मेंशन करना चाहिए। ट्रू, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जिस तरह मोमी याद करता है, आई ऑल्सो से दैट कि इसके पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ है एग्जैक्टली इसमें, इसके फादर का, इसकी मदर का, इसकी ब्रॉटअप में। बिल्कुल बिल्कुल। एंड ही इज एन एक्सलेंट हस्बैंड एंड एन एक्सलेंट फादर, विच ही सेज आई एम नॉट, मगर मैं इस चीज में बिलीव करती हूँ कि ही इज माशाल्लाह अ वेरी केयरिंग फादर एंड वेरी केयरिंग हस्बैंड। आप पे कभी गुस्सा किया या बच्चियों पे कभी गुस्सा किया है मॉमी ने? नहीं, बच्चियों पे तो कभी भी नहीं, मेरे पे भी गुस्सा नहीं आता। इट्स जस्ट दैट ही डज नॉट लाइक, कोई अगर इसके गलत सामने चीज हो रही हो तो थोड़ी देर पेशेंटली बैठा रहेगा, बर्दाश्त करेगा, उसके बाद अगर इसको किसी ने छेड़ दिया तो he is then very aggressive. सही, but with time, now it's been mashallah, he's been working for about 13 years, 12-13 years, mashallah. तो अब काम और मेच्योरिटी इतनी आ गई है कि ही इज ओवर दैट पीरियड। अच्छा, जब आपकी नई नई शादी हुई थी तो शुरू वाले मुअम्मर में और आज के मुअम्मर में कुछ फर्क देखती हैं? नो, आई स्टिल थिंक ही इज द सेम बेबी। राइट, थैंक यू, बहुत शुक्रिया महनाज आपका हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल होने का। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय।